करवा चौथ का व्रत रखने के पीछे श्रद्धा है या डर। करवा चौथ की हर कहानी में एक खास बात है कि उसमें यही बताया जाता है कि एक महिला जिसने करवा चौथ का व्रत ठीक से नहीं किया, उससे चौथ माता या गणेश जी नाराज हो गए और उसके पति की मृत्यु हो गई या वो गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। और जब उन्होंने नियमित धर्म से व्रत किया तो पति जिंदा हो गया। करवा चौथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी हुई है, मेकअप के लिए प्री बुकिंग हो रही है, मेहंदी लगाने वालों के आगे महिलाओं की लाइनें लगी हुई हैं, साड़ियों के ब्लाउज सिलकर आ गए हैं, मैचिंग चूड़ियां और गहने भी लगभग हो ही चुके हैं। बस करवा भरना ही रह गया है, यानी ऑल सेट फॉर करवा चौथ। शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का एक अलग ही महत्व है। मैं इसे महत्व इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक सुहागन महिला के लिए सबसे बड़ा त्योहार कोई नहीं होता, पति की लंबी उम्र का मामला है। इसलिए इस व्रत को महिलाएं बड़ी श्रद्धा से करती हैं। हालांकि करवा चौथ के एक्साइटमेंट में बहुत सी महिलाओं को इस बात की चिंता भी होती है कि पूरे दिन भूखा प्यासा रहना होगा। इसमें ज़्यादातर वो महिलाएं हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और पहली बार ये व्रत रखने वाली हैं। इनमें वो भी हैं जो अपने होने वाले पति के लिए व्रत करेंगी। ये आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्हें यह भी पता है कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है, और वो ये भी जानती हैं कि इस व्रत को लेकर आधुनिक समाज में क्या बहस चलती है। जैसे सिर्फ महिलाएं ही ये व्रत पति के लिए क्यों करें, पत्नियों की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत क्यों नहीं होता, इस व्रत को करने से पति की उम्र कैसे बढ़ती है, वगैरह वगैरह। लेकिन मजाल है कि ये अपने सास के आगे इस तरह के सवाल कर लें। आजकल जो महिलाएं अपने धर्म और रीति रिवाजों पर तर्क की बात करती हैं, उन्हें अधर्मी, ज़्यादा पढ़ी लिखी, अंग्रेज, असंस्कारी कहा जाता है। समाज में ऐसी महिलाएं की इज्जत उतनी नहीं होती जितनी रीति रिवाज निभाने और नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाली महिलाओं की होती है। करवा चौथ में श्रद्धा भी है और डर भी। इस त्यौहार को लेकर मुझे महिलाओं में हमेशा अपार श्रद्धा दिखी है, लेकिन उसके पीछे से झांकता डर भी। मुझे याद है बचपन में करवा चौथ वाले दिन मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो निर्जला व्रत करती थी, इसलिए दवाई भी नहीं खाई। शाम को पूजा के वक्त तक उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ पर भी वो दवा खाने के लिए मुँह नहीं खोल रही थीं। डॉक्टर ने उन्हें ज़बरदस्ती दवा दी और वो ठीक हुई। उनकी हालत देखकर ही मुझे इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ था। वहाँ माँ की श्रद्धा तो कम दिखाई दी, लेकिन उनका डर दिख रहा था कि अगर उन्होंने चांद देखने से पहले पानी पी लिया तो अशुभ हो जाएगा। कथा कहानियों में माताओं का डरावना रूप क्यों दिखाया जाता है। करवा चौथ की जब पूजा की जाती है तो एक कहानी या कथा पढ़ी जाती है, जिसके लिए कहा जाता है कि कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। हर जगह के हिसाब से करवा चौथ की अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन हर कहानी में एक खास बात है कि उसमें यही बताया जाता है कि एक महिला जिसने करवा चौथ का व्रत ठीक से नहीं किया, उससे चौथ माता या गणेश जी नाराज हो गए और उसके पति की मृत्यु हो गई या वो गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। और जब उन्होंने नियमित धर्म से व्रत किया तो पति जिंदा हो गया। करवा चौथ की कथा पढ़िए, यहाँ डराया ही जा रहा है। व्रत ठीक से करने पर मरा हुआ पति कैसे जिंदा हो गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मरा हुआ पति जिंदा हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल नहीं किया जा सकता। आपकी श्रद्धा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या एक माँ कभी अपने बच्चे को दुख दे सकती है? अगर अनजाने में बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा क्या एक माँ दे सकती है? नहीं। तो फिर कैसी देवी माँ अपने भक्तों से रुष्ट होकर उनके साथ इतना बुरा कर सकती हैं? यह सब सिर्फ कथाओं में लिखा होता है कि माता को प्रसन्न करना है तो व्रत करो, वरना कौन माँ अपने बच्चों से कहती है कि पहले पूरा दिन भूखे रहो तभी प्रसन्न होऊंगी मैं। इस कथा में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो शब्द एक माँ के हो सकते हैं? मेरे विचार भले ही कुछ लोगों को अधार्मिक लग रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्यनारायण भगवान की कथा में पति के आने की खुशी में बिना प्रसाद लिए चली गई महिलाओं के पति की नाव को डुबो देना किसी भगवान ने किया होगा।
ये सिर्फ महिलाओं को डराने के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं जो उन्हें रीति रिवाजों को निभाते रहने और धर्म कर्म करते रहने के लिए बाध्य करती हैं। कहानियों के माध्यम से महिलाओं के दिमागों में कूट कूट कर ये भर दिया गया है कि उनके पतियों की उम्र इस व्रत की वजह से ही लंबी हो रही है और अगर इस व्रत में जरा सी भी चूक हुई तो पति को कुछ हो जाएगा। आजकल तो जितना आधुनिक ज़माना हो रहा है उतना ही लोगों को डराया भी जा रहा है कि और ये काम है कि पति के साथ इस दिन झगड़ा बिल्कुल ना करें, कथा सुनते वक्त हिले नहीं, भूलकर भी पानी ना पिएं, वगैरह वगैरह। यानी महिलाओं को डराने का पूरा इंतजाम इस व्रत में किया जाता है। और अगर मान भी लें कि सिर्फ ये करवा चौथ ही पतियों की रक्षा किए हुए हैं तो सिर्फ उन हिंदू महिलाओं के पतियों की रक्षा कौन करता है जिनके यहाँ करवा चौथ मनाया ही नहीं जाता? और बाकी धर्मों में पतियों की उम्र बढ़ाने के लिए क्या करती हैं महिलाएं? यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि उन पतियों का क्या जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या उनकी पत्नियों ने अपने करवा चौथ के व्रत में कोई कसर छोड़ दी थी जो ऐसा हो गया? क्या देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की पत्नियों ने करवा चौथ के व्रत नहीं रखे होंगे? फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके पति उनसे छिन गए? और अगर ऐसा है तो फिर भारत के पुरुष तो सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते होंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं है। WHO के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के पुरुष सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और हाँ, वहाँ महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं कि पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखें, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जहाँ श्रद्धा से काम चल सकता है वहाँ इस तरह डराया क्यों जाता है? त्योहार को मनाना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करना चाहिए, लेकिन अगर आप डरकर इस व्रत को कर रही हैं तो कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सही है? यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।